अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों और दोस्तों, ये हमारा इस्लाही मुआशरा का 997वां सबक है। मोहतरम दोस्तों, मेरे एक बहुत ही अज़ीज़ दोस्त, वो बेचारे मेरे से मुलाकात करके कुछ बातचीत करना चाह रहे थे। तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा मस्जिद में आ जाइए मगरिब की नमाज़ में, इंशाल्लाह मगरिब बाद में बैठेंगे। लेकिन बोले मौलाना मसला ऐसा है ना, मगरिब बाद में आपके पास में बच्चे होते हैं और दीगर मिलने वाले होते हैं, तो ज़रा मुनासिब नहीं है, क्योंकि थोड़ी पर्सनल बात है, मैं अकेले में करना चाहता हूँ। मैंने कहा फिर ऐसा करो, शनिचर या इतवार के दिन इस्लाही मुआशरा के ऑफ़िस में आ जाइए। कोई भी नहीं होता है, हमारे मुफ्ती साहब होते हैं, वो मेरे शागिर्द ही है, और रोज़ाना के जो मसाइल आते हैं वो सब उनके सामने होते हैं, और लोग भी जो आते हैं वो उनके सामने ही अपने मसाइल रखते हैं। तो कोई मसला नहीं है, आप मेरे साथ में वहाँ पे बातचीत कर सकते हैं। कल यानी शनिचर को उनसे मेरी मुलाकात हुई। कहने लगे मौलाना मसला असल में ये है, हमारे बेटी की एक जगह पे मंगनी हो गई। मंगनी होने के बाद कहीं से उस लड़के को हमारे बेटी का मोबाइल नंबर मिल गया। उसने बेटी को मैसेज किया, बेटी से बातचीत करने लगा। और बेटी ने मेरे से कहा, अब्बा वो ऐसा ऐसा उनका मैसेज है। मैंने कहा बेटा कोई मसला नहीं है, अब शादी तो तुम्हारी उसी से होने वाली है, तो तुम बातचीत कर सकती हो। बोले बेटी ने उससे बातचीत शुरू की, व्हाट्सएप के ऊपर दोनों बातचीत करने लगे। कभी कभी उसका फ़ोन भी आता था। प्रॉब्लम यहाँ पे ये क्रिएट हुआ कि कुछ दिनों के बाद बेटी इतनी परेशान हो गई ज़हनी तौर पर। उसने मेरे से कहा कि अब्बा देखो ये ऐसे ऐसे इनके सवालात है, यानी वो जो लड़का है इतने सवाल पे सवाल और हर सवाल पे बवाल, हर सवाल पे ऐसा बवाल उसने खड़ा किया हुआ है। बोले मैं आपको उसके सवालात और वो बताती हूँ, तो आप सोचो कि ये लड़का जो है इसके साथ में मैं पूरी ज़िंदगी गुजार सकती हूँ या नहीं सकती हूँ। बोले मौलाना बच्ची हमारी खाना खा के फारिग हुई, तो उसका मैसेज, क्या कर रहे थे, खाना खा रहे थे। क्या खाए, बिरयानी खाए। काय की बिरयानी, बड़े की, छोटे की, चिकन की, या फिर वेज बिरयानी। नहीं नहीं, देखो हमारे घर में जो है हम लोग चिकन बिरयानी ही ज़्यादातर बनाते हैं, चिकन बिरयानी। अच्छा, पोल्ट्री फार्म की बिरयानी थी या जो गौरान मुर्गा होता है उसकी बिरयानी थी। अब वो तो बोले मुझे पता नहीं है, मम्मी को पूछना पड़ेगा। नहीं, इसलिए कि पोल्ट्री फार्म का गोश्त खाना हराम है, जायज़ ही नहीं है। बोले बेटी ने उसकी अम्मी से पूछी, अम्मी ने बोले नहीं बेटा गौरान मुर्गा था। उसने रिप्लाई दी, नहीं नहीं पोल्ट्री का गोश्त नहीं था, वो तो गौरान मुर्गा था। अच्छा, गौरान में भी दो किस्में हैं, एक तो वो कड़कनाथ होता है जो पोल्ट्री वाले बेचते हैं, और दूसरे वो गौरान होता है जो गांव खेड़े में खेत के अंदर लोग पालते हैं। कौन सा गौरान था? अब बोले इतना तो मालूम नहीं है, वो मम्मी चिकन वाले के पास से लेकर आते हैं, उन्हीं को पता है कौन सा गौरान मुर्गा था। नहीं, तहकीक ज़रूरी है। इसका मतलब ये है कि आपके घर में इतनी भी तहकीक नहीं है कि आप लोग क्या खा रहे हो, क्या पी रहे हो। बोले मौलाना ये मसला हो गया चिकन का, अब उसके बाद में आप दाल पे आइए। क्या खाए? दालचा खाना खाए। अच्छा, दालचा काय का था, बड़े का था, छोटे का था? नहीं नहीं, दालचा जो है वो छोटे का ही था। किसका था छोटे में, बकरे का था या बकरी का था? अरे भाई अब वो नहीं मालूम है किसका था, तो नहीं, पूछना ज़रूरी है, तहकीक ज़रूरी है। जिससे गोश्त लाते उससे मालूम करना ज़रूरी है। अच्छा ठीक है, आइंदा से पूछ लिया करेंगे। अच्छा, दाल कौन सी थी? तुअर की दाल थी, चने की दाल थी? नहीं नहीं, तुअर की ही दाल थी। कौन सी थी, छिलटे वाली थी, बग़ैर छिलटे वाली थी? अरे भाई छिलटे वाली अब कौन इस्तेमाल करता है ये ज़माने में, बग़ैर छिलटे वाली ही होंगी। अच्छा, वो टाटा की, सहारा की जो पैकिंग में मिलती है वो थी या खुली थी? अरे भाई वो भी हमारा किराना दुकान वाला महीने का पूरा किराना लाकर दे देता है। अब होंगी कौन सी भी दाल। अल्लाह 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 माफ़ करे। आप लोगों के घर में तो बहुत ज़्यादा बेएहतियाती है।
आप लोग जो दाल इस्तेमाल कर रहे हो आपने तहकीक करना चाहिए। अरे भाई, दाल है वो, उसमें क्या तहकीक करना चाहिए? क्या उसमें भी कुछ हलाल हराम का मसला है? हाँ, उसमें भी है बोले हलाल हराम का मसला। अल्लाह माफ़ करे बोले मौलाना, खाली खाने की हद तक नहीं, अगर उसको मैसेज का रिप्लाई देने में ताख़ीर हो गई, क्या कर रहे थे? गुस्ल करने गए थे। अच्छा, आपके घर में कौन सी साबुन इस्तेमाल करते हैं? लक्स साबुन इस्तेमाल करते हैं। आपको पता नहीं है लक्स साबुन इस्तेमाल करना हराम है? क्यों हराम है? नहीं, अमेरिकन प्रोडक्ट है ना, अमेरिकन प्रोडक्ट है, ऊपर से उसके अंदर जो है वो चर्बी मिलाई जाती है। अच्छा, किसकी चर्बी मिलाई जाती है? बोले नहीं, बस उसके अंदर फ़ैट होता है। अरे भाई, फ़ैट जो है वो तो पाम ऑयल का भी होता है। अब वो पता नहीं है, लेकिन लक्स साबुन इस्तेमाल नहीं कर सकते, दूसरी साबुन इस्तेमाल करना चाहिए। उसने बोली दूसरी कौन सी साबुन इस्तेमाल करना चाहिए? दूसरे बहुत सारे आते हैं ना बोले मार्केट के अंदर, वो साबुन इस्तेमाल करना चाहिए बग़ैर चर्बी वाली। इसने बोली अब बग़ैर चर्बी वाली है, वो कहाँ से तहकीक करेंगे? बोले वो साबुन के पीछे जो लिखा हुआ होता है उसमें चेक करने का, इसके अंदर फ़ैट है या नहीं है, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि जिससे मैं निकाह करने वाला हूँ वो अपने जिस्म के ऊपर सूअर की चर्बी मले। इसके लिए बोले मैं आपको लक्स साबुन इस्तेमाल करने से मना कर रहा हूँ। बोले मौलाना, बेटी हमारी आधी बीमार हो गई। बोले उसके सवालात का जवाब। अब वो बस उतने ही हद तक नहीं, उसके बाद में एक दिन मेरे से बात हो गई, मैंने फ़ोन उठाया। जी बेटा बोलो, क्या मसला है? अंकल कैसे हैं आप? खैरियत से है? बोलो ना क्या बात है? बस कुछ नहीं, ऐसे ही फ़ोन किए थे। हाँ, मैं थोड़ा मसरूफ़ था, बिज़ी था। बोले मैंने उनको जवाब दिया, मैं ज़रा बच्चे के एडमिशन के लिए जो है कॉलेज में गया हुआ था। अच्छा, आपने उनका एडमिशन करा दिए? काय में कराए? बोले वो बीकॉम करना चाहते थे तो फर्स्ट ईयर में करा दिया हूँ। अंकल आपको पता नहीं है कि कॉमर्स जो है वो हराम है, नाजायज़ है, कॉमर्स नहीं पढ़ा सकते आप बच्चे को। अरे बोले बेटा, हमने आज तक किसी आलिम साहब से, मुफ्ती साहब से, मौलाना साहब से जुमा के किसी खुतबे में, बयान में तो कभी सुने नहीं। नहीं नहीं बोले, वो आपको ये बात नहीं बताएंगे, लेकिन मैं आपको बताता हूँ, कॉमर्स की पढ़ाई जायज़ ही नहीं है। बोले मौलाना, मैं खुद अब आधा बीमार हो चुका हूँ। बोले ये सारे सवालात के जवाब देकर बस मैं आपसे इसीलिए मिलना चाहता था। अरे बाबा, अभी तो खाली मंगनी हुई है तो इसके पास में सवालों के ऐसे गोडाउन के गोडाउन भरे हुए हैं। शादी होने के बाद में पता नहीं हमारे बेटी का क्या हाल होगा। सांस लेने पर भी वो बोलेगा सांस ऐसे नहीं, ऐसे लेना चाहिए था, ऐसा लिए, ये तो हराम हो गया, ये तो नाजायज़ हो गया, अब क्या करेंगे? बोले। मैंने कहा अरे भाई, जब हर चीज़ तुझे हराम लग रही है तो निकाह से पहले एक नामहरम लड़की से बात करना ये तुझे हराम नहीं लग रहा है? उसके बाद फिर वो मेरे से कहने लगे, बोले मौलाना, मैं अब आपसे एक बात पूछता हूँ कि ये इस तरह के मतलब ऐसे सवालात क्यों माइंड के अंदर आते होंगे? ऐसा मैंने आज तक तो ऐसा कोई फ़र्द देखा नहीं, मैंने कोई ऐसा इंसान देखा नहीं कि उसके दिमाग में इतने सवालात आते हों। मैंने कहा हाजी साहब, एक्चुअल में इसका जो बेसिक प्रॉब्लम है, आज का हमारा जो यंग जनरेशन है उसका ज़्यादा से ज़्यादा टाइम जो है वो यूट्यूब के ऊपर गुज़र रहा है। बहुत सारे लोग जो टीवी वगैरह भी देखते हैं वो उसमें ज़्यादातर ये क्राइम्स के जो प्रोग्राम्स होते हैं, सावधान इंडिया, क्राइम पेट्रोल, CID वगैरह वगैरह, ऐसे लोग दिलचस्पी के साथ में देखते हैं। और ये जो दिमाग ख़राब हो चुके हैं ना आजकल, जो लोगों को शुकूक की, वसवसों की जो बीमारियां हो गई है, उसका बेसिक रीज़न यही है। ये नेटफ्लिक्स के ऊपर, ये यूट्यूब के ऊपर जासूसी प्रोग्राम देखना, जासूसी नॉवेल्स देखना, जासूसी जो है ऐसे क्राइम पेट्रोल और सावधान इंडिया वगैरह ये सब देखना कुछ दिनों के बाद, क्योंकि होता ऐसा है जो इंसान ये चीज़ें देखते रहता है तो उसका ब्रेन वैसे ही बिल्डअप होता है, वो खुद भी वैसे ही बनते जाता है। और होते होते एक वक्त ऐसा आता है उसको अपने पैदा करने वाले बाप के ऊपर भी शक आता है। वो अपने बाप को भी जो देखता है समुंडी नीचे से उठाएगा, देखेगा और फिर सोचेगा, बोलेगा यार मेरा चेहरा जो है
साला ये इंसान के साथ में बराबर से मिलता नहीं है, तो उसको अपने बाप पे भी शक आएगा कि वो उसका बाप है या नहीं है। फिर थोड़े दिनों के बाद उसको अपनी वालिदा के ऊपर भी शक आएगा, दोस्तों के ऊपर भी शक आएगा। और ऐसा जो इंसान है, आप देखना, अभी जैसे जो इंसान जिसके साथ आपके बेटी की मंगनी हुई है, तो बाल की खाल निकाल रहा है, वो एक बात की 10 बातें, ये सिर्फ और सिर्फ क्राइम पेट्रोल की देन है। आप एक बात करो उससे, वो आपसे कभी भी बात का जवाब बात से नहीं देगा, घुमा के फिरा के, बातों में भी पॉलिटिक्स होगा, बातें भी जो है वो डिप्लोमेटिक तरीके से होंगी। तो समझ जाने का ये आदमी क्राइम पेट्रोल का शिकार है। और आज मैंने उनको समझाया, मैंने कहा आज बहुत सारे जो रिलेशंस है, ताल्लुकात है, वो इसीलिए ख़राब हो रहे हैं। लोग बहुत सारे लोगों से इसीलिए किनारा कशी इख्तियार कर रहे हैं, क्योंकि भाई ये आदमी तो पेशेंट है, क्राइम पेट्रोल का पेशेंट है ये। ऐसे आदमी से अपन जितना दूर रहे उतना ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि यार ये तो बात में 1000 बातें निकाल रहा है। उसने मुझे ऐसा बोला, अच्छा ऐसा बोला तो क्यों बोला, ऐसा क्यों नहीं बोला, अच्छा ऐसा भी अगर बोला तो उसमें क्या क्या बोला, ये बोला वो बोला, ऐसा बोला, यूं बोला, त्यों बोला, यार क्यों बोला। मतलब ये है आपकी एक बात का वो 1000 मर्तबा 1000 उसके जो है ये निकालेगा। और दूसरी बात, ऐसे जो लोग होते हैं ना, अब मैं आपको और एक बात बताता हूँ, गारंटीड, जिस लड़के के साथ आपके बेटी की मंगनी हुई है, ऐसा नहीं है कि वो उसी वक्त में उसको मैसेज करके जो है फारिग हो जाता होगा। भाई उसने उसको मैसेज किया, उसने उसको रिप्लाई की, और दोनों ने जो है एक दूसरे को जवाब दे दिया, यहीं पे बात ख़त्म नहीं हो गई। जब मैसेज का सिलसिला बंद हो जाता है, उसके बाद वो वापस से पूरे मैसेज पढ़ता होगा। उसने ये कहा, क्यों कहा, ऐसा कहा, कायकू कहा, वैसा क्यों नहीं कहा, मतलब उसके एक एक सेंटेंस की ऐसी बाल की खाल उधेड़ता होगा। मैंने कहा आज ये बीमारी जो है बहुत सारे लोगों में आ चुकी है। मैं देखता हूँ, एक साहब को मैंने देखा हेडफोन के ऊपर। मैंने कहा भाई मैंने तो कभी आपको हेडफोन इस्तेमाल करते हुए नहीं देखा। बोले नहीं, मैं लोगों की कॉल रिकॉर्डिंग सुनते रहता हूँ। मैंने कहा कौन सी कॉल रिकॉर्डिंग? नहीं, बोले जो लोग मेरे से बातचीत करते ना, मैं उसका तज्जिया करता हूँ, उसको एनालिसिस करता हूँ कि फलाने ने मेरे से जो बात किया तो क्या क्या किया, कैसी कैसी किया, कौन कौन सा जुमला इस्तेमाल करा, कैसे कैसे सेंटेंस उसके अंदर यूज़ करा, ये क्यों बोला, वो क्यों बोला, वो बोला तो वो क्यों नहीं बोला, वो बात को ऐसा क्यों घुमाया, वो बात को उधर से ऐसे कैसे घुमा के ले लिया। मैंने कहा इसके लिए ऐसे लोगों से आप 50 कदम की बजाय 500 कदम दूर रहिए, इसलिए कि वो खुद तो मेंटली पेशेंट बना हुआ है, थोड़े दिनों में आप भी मेंटली पेशेंट बनोगे। मेरी राय है, मेरा मशवरा है, पहली फुर्सत के अंदर लड़की के वालिद साहब से आप बात कीजिए और फ़ौरन उनको ये बोलो, भाई हमारा रिश्ता आपके साथ में जमता नहीं है, ऐसे लड़के को हम हमारी बेटी नहीं दे सकते हैं जो मेंटली बीमार है, पेशेंट बना हुआ है, क्राइम पेट्रोल का पूरा उसके ऊपर असर हो चुका है, हमारी बेटी तो पागल हो जाएंगी उसकी सोहबत में रह के। यानी बेटी के हर जुमले के 10 मायने निकालेगा वो। बेटी ने उसको सलाम की, साला सलाम की, सलाम तो ये कभी करती नहीं, क्यों की इसने सलाम, और अगर सलाम नहीं की फिर उसका दूसरा मतलब निकालेगा, इसने मुझे सलाम क्यों नहीं की, सलाम करना चाहिए था, आहिस्ता सलाम की, उसका कुछ मतलब निकालेगा, ज़ोर से की, इसका आवाज़ इतना ज़ोर से क्यों निकला, इसका क्या मतलब है, इसके क्या मायने हैं। बोले ऐसे से पागल हो जाएंगी बेटी। मैंने उनसे कहा, मैंने कहा हज़रत वो पागल है, वो मेंटल पेशेंट है, वो उसको इलाज की ज़रूरत है, बेटी को आपके जो है वो खुद पागल बना देगा। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, अल्लाह ताला ने ज़िंदगी मुख्तसर अता फरमाई है। अरे अपनी लाइफ को जियो, इसको जियो। मैं इससे पहले एक सबक दे चुका हूँ, लाइफ को जियो, इसको घसीटो मत, इसको गुजारो मत। ये शुकूक, ये शुबहात, ये वसवसे, ऐसा बोला, वैसा बोला, ये बोला, वो बोला,
वो पिछले दिनों में अफ्रीका के अंदर एक बीमारी पैदा हुई थी, ईबोला। मैं बोला वो ईबोला इतनी ख़तरनाक बीमारी नहीं होगी, उससे ख़तरनाक बीमारी ये है। इसने बोला, उसने बोला, ये बोला, वो बोला, क्यों बोला, ये क्यों नहीं बोला। ये ईबोला से भी बड़ी ख़तरनाक बीमारी है। अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ, अल्लाह ताला हमको अपनी लाइफ को, अपनी ज़िंदगी को समझकर उसके हुक्मों पर जीने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।